बार आप दिख रहे हो टेलीविजन, तो यहाँ पर दिख रही हो एक 14 इंच का टीवी है मेरे पास, CRT टीवी, वो भी टेलॉन कंपनी का टीवी है। ठीक है, ज्यादातर ये टीवी कभी कभी ही नजर आते हैं, तो इसमें से एक प्रोडक्शन मेरे पास भी आया है। तो इसका फॉल्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई इस फॉल्ट का हुआ क्या है कि इसके हाई वोल्टेज की वजह से ये टीवी में पावर सप्लाई डैमेज हो चुका है। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ कि मैं अगर हाई वोल्टेज कभी कभी होता है तो कौन कौन सी पार्ट इसमें डैमेज हो सकते हैं इस वाले किट में। तो देख सकते हो किस प्रकार से ये बड़ा किट है और एकदम लोकल किट नहीं लग रहा है, कंपनी का किट है, पावरफुल कंपनी का किट है और ओरिजिनल कंपनी का बोल सकते दिख रहे हैं। इसकी वायरिंग भी आप चेक कर सकते हो और आप भी जो वायरिंग आ रही है टीवीज में अपने वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे जान सकते हैं कि ये पूरी सेक्शन वाइज है। और आप देख सकते हैं इसके सामने इसका पावर सप्लाई किस प्रकार से है, ऑडियो सेक्शन और क्रोमा सेक्शन और कमेटाइसी और ये ठीक है। तो ये पुराना होकर भी बहुत अलग अलग प्रकार का है और ये बहुत चलने वाला टीवी था। फर्स्ट इसमें बहुत दिनों से चल रहा था और अच्छी तरह से चल रहा था क्योंकि इसकी कंपनी बहुत ब्रांडेड थी और टिकाऊ है। तो इस वीडियो में मैं इतना बताने वाला हूँ कि अगर हाई वोल्टेज आपकी टीवी में कभी आता है तो हाई वोल्टेज की वजह से क्या क्या डैमेज हो सकता है और कैसे हम इसे रिपेयर करेंगे। रिपेयर तो सभी करते होंगे, अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहिए। तो यहाँ पर पहले तो मैं बात बता दूं कि यहाँ पर फ्यूज देख सकते हो, ये फुल डैमेज हो चुका है, कट चुका है, मतलब ये हाई वोल्टेज की वजह से इसका फ्यूज है। जो इसमें नए नए जो इलेक्ट्रिशियन है जो बनना चाहते हैं उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो सकता है कि भाई कभी भी टीवी अगर हाई वोल्टेज हो जाए तो हाई वोल्टेज के कारण दूसरे पार्ट टीवी के कभी भी नहीं चलते हैं, ओनली पावर सप्लाई में ही फॉल्ट रहता है। और पावर सप्लाई में किस किस जगह पर फॉल्ट आ सकते हैं, पैनासोनिक हो, चाइना हो या कौन सा भी जो किट है, वीडियोकॉन, सैमसंग, जिस भी कंपनी का किट आपके पास आता है, टीवी आता है, तो उसमें आने वाले हाई वोल्टेज के कारण जो फॉल्ट हो जाते हैं वो फॉल्ट किस प्रकार से और कैसे कैसे इसमें आ जाते हैं। और स्टेप बाय स्टेप मैं बैक साइड से आऊंगा, फ्रंट साइड से नहीं आऊंगा क्योंकि फ्रंट साइड से अगर आप चेक करते जाओगे तो आपको ज्यादातर समझ में नहीं आ सकता, इसलिए मैं बैक साइड से आ सकता हूँ। तो इसमें गौर करने की बात है, कभी भी इसका जो चॉपर है वो कभी भी चॉपर शॉर्ट नहीं होता है। चॉपर के बहुत ही हाई वोल्ट के कारण चॉपर कभी कभी खराब हो सकता है, लेकिन 100% में से 90% चॉपर कभी भी खराब नहीं होता है। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर मिलते हैं ये BU1 चेक करना पड़ेगा आपको। अगर कभी कभी अगर आपके पास वोल्टेज में से कंटिन्यूटी दिखाए और सीरीज बल्ब डायरेक्ट चले तो BU को भी शॉर्ट होने के कारण भी हमारा जो टीवी है वो डायरेक्ट कनेक्शन में दिखा सकता है, फ्यूज उड़ा सकता है। तो उसके आगे हम चलते जाएंगे तो वोल्टेज ना आए तो इस प्रकार के रजिस्टर को हम चेक कर लेंगे। अगर पुराना टीवी है तो पुराना टीवी में अक्सर इस प्रकार के रजिस्टर हमें मिलते हैं, 5 वोल्ट, 6.7 वोल्ट इस प्रकार के। तो इस रजिस्टर को हमें जंप कर देता है। अगर ये सेक्शन में लगा है तो ये जंप नहीं करेगा, ये 75 ओम्स में रहता है तो 75 ओम्स में इस जगह पर कौन सा भी रजिस्टर आप लगा सकते हो इस प्रकार का, लेकिन वो कंटिन्यूटी में आपको 75 ओम्स दिखाना चाहिए, इस जगह पर आप ऐड कर सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 2.2 का एक रजिस्टर दिख रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पर एक कोने में एक 2.2 का रजिस्टर है। ये भी खराब होने से पावर सप्लाई डैमेज हो सकता है, ये BU शॉर्ट बार बार हो सकता है। और ये जो रजिस्टर है ये वाला है और ये वाला, ये हाई वोल्टेज की वजह से ये तीनों रजिस्टर कभी भी खराब एक साथ तो नहीं होते, लेकिन इनमें से कोई एक रजिस्टर अगर खराब हो जाता है तो अपना BU जो है बार बार शॉर्ट कर देगा, क्योंकि इसको आने वाले चीजें वोल्टेज होते हैं जैसे कि 300 से आगे और उसके बाद 0.16 वोल्ट से लेके 17 वोल्ट, क्योंकि इससे ज्यादा कभी भी इसमें वोल्टेज नहीं आता है। और एक होता है ग्राउंड वाला, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये एकदम सही तरीका है। अगर ये वोल्टेज आपको समझ में नहीं आए तो आप टीवी रिपेयर पूरी तरह से ओके टीवी नहीं होगा, पावर सप्लाई कभी भी रिपेयर नहीं होगा। और इसके बाद अगर बारी आती है कि ये देख रहे हो यहाँ पर रिले है, इस प्रकार का रिले सिर्फ इन्हीं टीवीज में मिलता था, पुराने वाले टीवीज में। अभी नए वाले टीवीज में कभी भी रिले नहीं दिखाई देता है, उसके रिले की जगह पर किसी और को बिठा दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बारी करते हैं इसके जो PF है, पीले वाले, ये नीला कलर है, ये दिख रहे हो यहाँ पर, ये PF शॉर्ट होने के कारण भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं जाता है और अपना टायर टीवी जो है लाइट ऑन दिखा देता है, टीवी सीरीज में डायरेक्ट दिखा देता है। और कभी भी टीवी का
करंट न जाने के कारण टीवी चालू नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद हमें मिलता है एक रजिस्टर फिर से 5 वोल्ट, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर इसका नंबर देख सकते हो 4E17 5 वोल्ट। तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम जंपिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये बीयू के आसपास का है और यहाँ पर ये बीयू के साइड से है, जैसे कि बाहर वाले सेक्शन से। तो इसे हम शॉर्ट करके भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे पलटी कर देता हूँ, देख रहे हो यहाँ पर उसी रजिस्टर को मैंने शॉर्ट किया है डायरेक्टली और टीवी को ऑन यहाँ से हो सकता है, ठीक है। ये डायरेक्टली करंट जाके अपने व्यू के लिए जाता है और व्यू से होके चॉपर के लिए सेक्शन में चले जाके फिर बाद में टीवी को अपने लगने वाले जितने वोल्टेज है 110 है, 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट, 32 वोल्ट, इस प्रकार के वोल्टेज बन जाते हैं चॉपर से। लेकिन इनमें से आने वाला 300 वोल्ट यहाँ पर आना ही चाहिए और इस वाले पॉइंट को 0.16 से 0.17 वोल्ट आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ से होकर। तो यहाँ पर आपको एक डीटी कॉइल मिल रहा होगा। अगर डीटी कॉइल हाई वोल्ट वगैरह हो या ना हो, अगर आपको करंट नहीं आ रहा है व्यू के पास 300 वोल्ट, तो आपको डीटी कॉइल को भी जरूर चेक करना है। देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार का डीटी कॉइल है और डीटी कॉइल को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि डीटी कॉइल भी ओके है, ये भी चेक किया है और व्यू भी चेक किया है, तो फिर बाद में हमें ऐसे इस प्रकार के कंडेंसर मिलेंगे। जो बड़ा कंडेंसर 450 वोल्ट से लेके 200 से 300 माइक्रोफाइट या 50 माइक्रोफाइट तक भी हो सकता है। तो इस प्रकार का कंडेंसर यहाँ पर किसी भी कंडेंसर को लगा सकते हो, लेकिन वोल्टेज 450 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडेंसर खराब होने के बाद भी टीवी डायरेक्ट दिखाता है और हाई वोल्टेज के कारण ये कंडेंसर भी उड़ सकता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ रजिस्टर दिख रहे हैं। रजिस्टर कंपलसरी है। अगर आप कभी थोड़ा बार भी टीवी का काम कर रहे हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक के कबाड़ काम कर रहे हो तो आपको पता होगा हाई वोल्टेज के कारण यही रजिस्टर खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्टर खराब होने के बाद भी टीवी अपना सीरीज है डायरेक्ट में दिखा देता है और टीवी ऑन नहीं होता है क्योंकि जाने वाला व्यू के लिए जाने वाला जो वोल्टेज है वो आगे नहीं बढ़ता है। तो इसके बाद भी अगर ये भी ठीक आपको लगता है तो नेक्स्ट हमें लास्ट और दो ऑप्शन है, जिसमें से देख रहे हो यहाँ पर एक टीटी, यहाँ पर डीटी कॉइल बोलते हैं इसे। ये जो कॉइल है ये अपना कलर एक सब के लिए होता है, मतलब जहाँ पर अगर ट्यूब पर कभी धब्बे वगैरह दिख रहे हैं, येलो कलर, ब्लू कलर, इस प्रकार के कुछ ग्रीन के धब्बे अगर दिख रहे हैं कोनों में, तो ये इसे मैनेज कर देता है। ये अपना ये इसके अंदर एक कॉइल रहता है, ये खराब होने के बाद भी अपना टीवी शॉर्टेज दिखा सकता है। तो इसे आप निकाल के अगर नहा भी लगाए तो भी टीवी चलेगा, लेकिन ट्यूब पर कलरिटी या क्लियरिटी नहीं दिखाई देगी। तो लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है, ये देख रहे हो यहाँ पर एक पीएफ है। लेकिन आप कभी कभी भूल करते हो कि ये पीएफ आप लगा ही देते हो, क्योंकि इस पीएफ का अगर लगा भी दिया नहीं लगा दिया तो भी चलेगा, क्योंकि पीएफ ज्यादातर इसे सिर्फ सेफ्टी के लिए लगा होता है। तो पीएफ यही पहली बार ये शॉर्ट हो जाता है, फिर नेक्स्ट ये शॉर्ट हो जाता है, फिर बाद में रजिस्टर भी शॉर्ट हो जाते हैं। और तो यहाँ पर देख सकते हो ये डायोड भी खराब हो जाता है इसके, और ये पीएफ भी खराब हो जाता है। फिर बाद में बारी आती है अपनी ये नीले वाले पीएफ की और डायोड की। तो ये दोनों में से कोई भी खराब होने के कारण ये हो सकता है। अगर 300 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है और बीयू के कुछ वोल्टेज आ रहे नहीं है, तो इसके कारण भी इसका जो हाई वोल्टेज है वो बनेगा नहीं और टीवी के पास चॉपर के लिए जाएगा नहीं, ठीक है। तो बीयू भी शॉर्ट हो जाता है। इसके अंदर ये रहते हैं रजिस्टर जो 2.2 के रहेंगे, या तो ये एक है 100 ओम्स का, और ये आगे वाला, ठीक है। मतलब जिससे जैसे आप रजिस्टर के कलर कोड बताएंगे उसके थ्रू आपको कलर कोड से आपको पता लग जाएगा कि टीवी का जो सेक्शन है कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद भी हमें यहाँ पर कुछ डायोड मिलते हैं। मतलब जितने भी अपने चॉपर में सेक्शन है वो सेक्शन को कभी भी आप चेक कीजिएगा, उसके थ्रू ही आपको पता लगेगा कि कहाँ पर टीवी का फॉल्ट नजर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ कि कैसे हम चेक करें। अगर ये पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। ये सिर्फ टीवी का एसएमपीएस है, किसी भी प्रकार से एसएमपीएस आप रिपेयर कर रहे हो तो इसके अंदर तो आपको मल्टीमीटर पर पूरी जानकारी दे दूंगा इसमें, और अपना टीवी ओके हो सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा।